नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सभी के मन में ये सवाल है कि यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। हालांकि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। विमान के मलबे से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया गया, इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर भी मिल गया है, साथ ही क्रैश साइट से ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। अब यही डिवाइसेस बताएंगे कि आखिरी पलों में विमान में क्या घटा। क्या कोई तकनीकी गड़बड़ी थी या पायलट ने कोई अंतिम चेतावनी दी थी। ये छोटा सा उपकरण जलती हुई राख के बीच से निकला है, लेकिन इसके अंदर दर्ज है वो आखिरी 30 सेकंड जो शायद इस भीषण हादसे की सच्चाई सामने लाएंगे। प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक तक हर आंखें नम है, देश की सांसें जैसे थम सी गई है और एक ही सवाल कि आखिर क्यों ये हादसा था या कोई साजिश। क्या कोई तकनीकी चूक थी या कुछ और था। तो आज हादसे के बाद उठ रहे इन्हीं सारे सवालों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन क्या कहा जाए, ये कोई हादसा है या साजिश है? देखिए, एक खबर आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो तमाम 4-5 थ्योरीज हैं कि हादसा क्यों हुआ, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रबलता नजर आ रही है कि भाई ये पॉसिबिलिटी तो सबसे ज्यादा है, वो साजिश के एंगल को कंफर्म कर रहा है। जैसे तमाम एक्सपर्ट्स को आप सुनिए, वो 3-4 चीजें बताते हैं और मैं आपको बता दूं शुरुआत में ही, टर्की की कंपनी सेलेबी जो एयरपोर्ट के ऊपर जिनको लाइसेंस मिला हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे बंद किया गया और उसके जो स्टाफ्स हैं उनको अलग अलग कंपनियों में एडजस्ट किया गया। अब जांच एजेंसियों की नजर उस तुर्की की कंपनी सेलेबी में काम करने वाले लोगों के ऊपर है, क्योंकि ग्राउंड मेंटेनेंस किसने किया, किसके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि लास्ट मोमेंट में जब टेक ऑफ के पहले सारी चीजों को देखना। और इसमें यह बताया जा रहा है कि हाइड्रोलिक्स के फेलियर की वजह से यह घटना घटी है। तो ये जो सेलेबी कंपनी जिसे बंद कर दिया गया, उसके स्टाफ को आपने रखा, कहीं इसी के अंदर कोई जयचंद तो नहीं है। जांच एजेंसी उसके ऊपर अब जांच कर रही है और पूछताछ की जाएगी अलग अलग कंपनियों से। मतलब कि ह्यूमन एरर वो दिख नहीं रहा। मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि जिस तरीके से वो टेक ऑफ हुआ और जिस तरीके से वो गिरा, इसमें कोई पायलट की कमी नजर आ रही हो। ये तो मशीन ही फेल कर गया। मशीन खुद फेल किया या फेल कराया गया, अब इसी बात की चिंता है। जी जी, क्योंकि तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है जो चला रहे थे। कोई 8000 आवर्स की एक्सपीरियंस थी फ्लाइट की। दोनों ही इंजन अचानक से खत्म हो जाना, दोनों ही इंजन जो है वो डेड हो जाना, ये तो तभी होगा कि जब कोई बर्ड हिट होता है या कुछ होता है। बर्ड हिट होने के बाद क्या होता है, इंजन से धुआं निकलने लगता है। वो सारी चीजें तो हुई नहीं। तो ये जो डबल इंजन फेल, बर्ड हिट्स वगैरह जो है, ये सारी थ्योरी जो है वो खत्म हो रही है। लास्ट मोमेंट में जो सारे लोग हाइड्रोलिक्स देखते हैं, ऑयल चेक करते हैं, वो डालते हैं, वहां कोई साजिश के तहत ये काम तो नहीं हुआ कि लिफ्ट लेते समय आप स्पीड तो पकड़ लिए और जब लिफ्ट करना हो तो मालूम चल रहा है कि वो हाइड्रोलिक्स का जो कंपोनेंट है वो काम ही नहीं कर रहा। आप इस बात को समझिए कि चाहे वो पहिया अंदर जाना हो वो भी हाइड्रोलिक्स, चाहे वो विंग के साथ जितने जो फ्लैप्स लगे होते हैं कि जिससे ऊपर नीचे का डायरेक्शन के लिए जाता है, ये सब में हाइड्रोलिक्स जुड़ा हुआ है और उसकी ही खराबी के ओर इसका इशारा चल रहा है। एक इंजन खराब होता दूसरे से स्टार्ट कर लिए होते, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये बड़ा ही
अनोखी चीज नजर आ रही है कि वो उड़ा, लेकिन वो जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो उसका फेल कर गया। तो कौन लोग थे भाई हाइड्रोलिक के चेक करने वाले? अब यहीं पे वो टर्की की कंपनी में काम करने वाले, उस सेलेबी में काम करने वाले लोगों, एक खबर आई है द न्यू इंडियन में, और रोहन दुआ बड़े ही खुफिया जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा नाम है इनका। उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज की है और बकायदा इन्वेस्टिगेटिंग करने वाले एजेंसी के लोगों से बातचीत करके कि अंदर खाने की खबर जो है वो बाहर आई है। क्या हेडिंग दिया है जरा देखिए उसको। एयर इंडिया 171 हाइड्रोलिक सबोटाज इन लैंडिंग गियर। ये हाइड्रोलिक सबोटाज हुआ है। रोल ऑफ एक्स एम्प्लॉइज ऑफ टर्की सेलेबी अंडर लेंस फॉर क्रैश। ये खबर आ गई कि ये जो सेलेबी कंपनी को बंद किया गया क्योंकि वो ड्रोन दे रहा था, तो तुर्की कंपनी थी तो उसको आपने बैन कर दिया। और जब आपने बैन किया तो बहुत सारे लोग को आपने कहा कि जो हिंदुस्तान में जो मेंटेनेंस और एयरपोर्ट पे जो काम कर रहे हैं ग्राउंड वर्कर, वो इंजीनियर्स वगैरह को आप इन कंपनियों में ट्रांसफर कर दो। तो ये उधर गए और ये हादसा हो रहा है, तो उसी की तलाश, उसी के ऊपर अब जीरो इन किया जा रहा है। क्योंकि नाउ द एक्सपर्ट्स आर थिंकिंग कि भाई यही एक प्लॉजिबल रीजन हो सकता है। अदरवाइज क्या लिखा है, रोल ऑफ ग्राउंड हैंडलिंग जीएच स्टाफ, ये ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ इंक्लूडिंग दोज हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम टर्की कंपनी सेलेबी whose contract has been annulled could hold a vital clue in the investigation into possibility of sabotage that led to the fatal crash of Air India's Gatwick bound AI-171 Boeing Dreamliner that led to death of 242 passengers। ये कहानी आ गई तो हवा में तो हुई नहीं। सोर्सेस क्या बता रहे हैं? सोर्सेज ये बता रहे हैं कि देखिए कि एयरलाइंस है, लेकिन ग्राउंड स्टाफ, ये जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ जो है वो अलग अलग कंपनियां उसको चलाती है, तो हर एयरलाइंस उसको हायर करती है। और इसमें अलग अलग एयर इंडिया के भी कंपनी है, लेकिन वो अहमदाबाद में काम नहीं कर रही, मतलब कोई और काम कर रही है। और 450 के आसपास सेलेबी से निकाले गए लोग वो जगह जगह पे काम कर रहे हैं। निकाल के बाहर करना पड़ेगा सबको अगर कुछ इस तरह की चीजें आ जाती है। क्या लिखा हुआ है, इवन एज इंडिया हैज कमीशन्ड अ फुल इन्वेस्टिगेशन बाय एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, सोर्सेज इन MOCA's Directorate of Civil Aviation DGCA and Bureau of Civil Aviation Security confirmed that a multi-level probe has begun on GH staff from Celebi that has been absorbed by other operators across Indian airports। ये MOCA और AAIB और DGCA के तमाम सूत्र बता रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले, करवाने वाले, इसको मैनेज करने वाले सारे ये टॉप ब्रास यही कह रहे हैं कि भाई जो टर्की कंपनी से जो निकाले गए लोग जो है, ये टर्की कंपनी का जो है इससे कनेक्शन निकल आ रहा है, और सारे लोग कह रहे हैं कि उसी के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जीरो इन हो रहा है। क्या बताया गया? इन्होंने और भी बात की, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनसे बात की। सारे लोग इसी चीज को लेकर 60-600 फीट जो है ऊपर गया और उसका वो हाइड्रोलिक्स काम ही नहीं कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसमें ये जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है
उसके एक अधिकारी से, उनके एक सोर्स से जो है बात करके उसने समझाया कि क्या हुआ है। बाकी सब तो अंधेरे में तीर मार रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन जो लोग कर रही है, जो एजेंसी, उसके सोर्सेस से बताया जा रहा है कि बोइंग एयरक्राफ्ट रिलाई ऑन हाइड्रोलिक सिस्टम टू पावर क्रिटिकल फंक्शंस लाइक द लैंडिंग गियर। In the case of 171, a Boeing 787, it's equipped with 3 independent hydraulic system. तीन अलग अलग किस्म का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है 787 में, each with a reservoir and 2 pumps delivering fluid at around 5000 psi. मतलब आप समझे कि एरोप्लेन है, जैसा मैंने बताया कि हर फंक्शन जो है उसका, चाहे वो व्हील का हो, लैंडिंग गियर का हो, चाहे फिर वो फ्लैप्स का हो, जिससे ये सारी चीजें हाइड्रोलिक्स चलती है और 3 अलग अलग सिस्टम है। और ये हाइड्रोलिक चलता कैसे है? ऑयल से। और उसमें 2 पंप और 3, सबका 3 रिजर्वायर हो गया, मतलब तीनों सिस्टम का अलग अलग रिजर्वायर और हर सिस्टम का 2-2 पंप, जो 5000 psi के दबाव से वो सारी चीजों को वो पंप करता है ऑयल, जिससे वो हाइड्रोलिक सिस्टम चलता है। डन। दिस प्रेशराइज्ड फ्लूइड इज एसेंशियल फॉर ऑपरेटिंग मेनी ऑन बोर्ड सिस्टम। और चूंकि सारा सिस्टम जो है वो हाइड्रोलिक्स पे है, तो ये जो ऑयल का प्रेशर वो हर जगह बराबर हो, ये इंश्योर करना पड़ता है, और यही हाइड्रोलिक्स का काम होता है। सो व्हेन द पायलट ट्राइड टू से मेडे, इट्स पॉसिबल ही हैड नोटिस्ड irregular hydraulic pressure reading at that moment. और ये उड़ते ही उसने मेडे मेडे करना शुरू किया, क्योंकि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो हाइड्रोलिक ऑयल का जो सिस्टम है ऑयल का, वो प्रेशर वही फेल कर गया। तो आगे क्या बताया गया स्टोरी के अंदर में कि कई सारे कंपनियां हैं जो वो सारा काम, और ये सारी चीज चेक करने का काम क्या है, वो ग्राउंड स्टाफ का, कि ऑयल सही सही है या नहीं। ऑयल आपने कम कर दिया तो प्रेशर खत्म हो गया। तो वो कौन लोग थे इंचार्ज, जिम्मेदार, जिनको ये इंश्योर करना था कि ऑयल जो है वो पूरा है? तो इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर में, जो मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग फर्म्स हैं। AIESL, ये एयर इंडिया की है कंपनी, जो ग्राउंड वर्क करती है, लेकिन अहमदाबाद में ये नहीं करती, बाकी लोगों को दिया गया है। एयरवर्क्स, लुफ्थांसा टेक्निक, टर्किश टेक्निक एंड स्मॉलर MRO फर्म्स डेली चेकिंग दीज एयरक्राफ्ट। ये जो है एयरक्राफ्ट को चेक करने का काम। तो ये साफ साफ मालूम चल रहा है कि एयर इंडिया नहीं तो कोई और है। तो कोई और कौन है? तो यही जो जांच एजेंसी है AAIB, वो बता रहा है कि दिस इज वेयर द रोल ऑफ ग्राउंड स्टाफ एंड मेंटेनेंस पर्सनल हैज मूव्ड फ्रॉम सिलेबी और अदर कंपनीज इज अंडर लेंस। तो जो ग्राउंड स्टाफ है उसी के ऊपर ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो केंद्रित हो गया है। अब बात समझ में आया? साजिश तो 2 ही चीज होगी, नेग्लिजेंस होगा या फिर साजिश होगी, क्योंकि ये तो कोई रेटोरिकल रिपोर्ट तो है नहीं, ये सारी बातें वहां के। और एक बात जो उसमें बताया गया, it is the hydraulic pressure that manages critical components like the landing gear, nose wheel, steering, wing device like flaps, जो मैंने बताया कि सारी चीजें to function smoothly. If you look at the wings position, it's not anywhere between 5 or 15 position.
said AAIB official, ये एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के सोर्स के द्वारा, कि ये जो जा रहा है, ये बार बार, कल से भी इस बात को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ होता, अगर इंजन खत्म होता, एक इंजन से दूसरे इंजन पे जाता, बर्ड हिट होता या ह्यूमन एरर होता, तो वो जो उड़ान की जो दशा है उसमें कुछ न कुछ फ्लक्चुएशन होता। लेकिन यहां क्या है कि यह अचानक से गया, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बिल्कुल हवा निकाल दी। ये पंप यही तो हवा का काम करता। और वो जो एक्सपर्ट है वो बता रहा है कि जो फ्लैप्स थे, वो विंग, वो नजर ही नहीं आया 5 और 15। इसका मतलब है कि हाइड्रोलिक्स काम नहीं कर रहा था। Saying whether neither terror, sabotage, angle or mechanical failure cannot be ruled out till the final conclusion at the end of investigation. इसलिए न टेरर एंगल, न sabotage एंगल, न मैकेनिकल फेलियर एंगल, ये सारे एंगल जिसके ऊपर हो रहा है, किसी को आप अभी दरकिनार नहीं कर सकते। दिस इज अ वे ऑफ टेलिंग ऑल ऑप्शंस आर ओपन। और वो कहानी क्या बता रहे हैं? वो कहानी बता रहे हैं कि हाइड्रोलिक के फेलियर की वजह से ये सारा चीज हुआ है। अब तो नाम भी निकाला जाएगा कि वो कौन लोग थे जो इंचार्ज थे, क्या इनका कनेक्शन है, क्या है, नहीं है। और इसके ऊपर ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस तरह के लोगों को इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाए जो ग्राउंड वर्क के अंदर थे। मालूम चला वो गायब हो गए, किसी ने मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये सारे, क्योंकि ये साजिश अगर है तो ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है, बड़ी बड़ी शक्तियां इसके पीछे लगी हुई है। और अगर साजिश नहीं, कोई मैकेनिकल नहीं है तो वो देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो ये खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। आखिर में क्या लिखा गया? Our investigations will conduct interrogation of GMR, AISATS and other staffs at both Delhi and Ahmedabad airport. More than 430 ex-employees of Celebi had shifted to AISATs, Bird and other companies for GS temporarily for various airports. AISATS itself does not operate in Ahmedabad. बोले कि अब हमने तहकीकात शुरू कर दी है। इस सारे कंपनियों से जो है वो पूछताछ चल रही है कि कौन लोग हैं, कहाँ हैं, क्योंकि ये दिल्ली में भी इन्वेस्टिगेशन होगा और ये इन्वेस्टिगेशन अहमदाबाद में भी होगा। क्योंकि ये जो फ्लाइट थी, ये जो एयरक्राफ्ट था, ये ड्रीम लाइनर दिल्ली से अहमदाबाद गया, तो दिल्ली में भी कुछ लोग उसको चेक कर रहे थे और दिल्ली के बाद अहमदाबाद गया, वहाँ भी इसकी चेकिंग हुई और उसके बाद ये फेटल एक्सीडेंट हुआ है। तो ये अब मामला क्लियर कट होता दिख रहा है। इन्वेस्टिगेशन एक रास्ते पे निकल पड़ा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अहमदाबाद की वो दोपहर अब इतिहास में दर्ज हो गई है एक ऐसे दिन के रूप में जिसने उड़ानों के भरोसे को झकझोर दिया। लेकिन ब्लैक बॉक्स से निकलने वाली जानकारी पर अब सबकी निगाहें टिकी होगी। जांच जारी है, वक्त जरूर लगेगा पर संयम बरतना होगा। उम्मीद रखना होगा कि एक ना एक दिन इस हादसे की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने हो। साजिश या हादसा, इस पर से जल्द पर्दा उठेगा। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।